हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप जिंदगी की जंग जीत चुके हो। अब आपकी लाइफ में परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ एक नया टर्न ले चुकी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आप जिंदगी की जंग जीत चुके हो, कुदरत की मेहर आप पर बरस रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। बैलेंस, ओके। बिल्कुल गाइस, देखो, सबसे पहला ही कार्ड बैलेंस का है और बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, द ड्रीमर। ओके ओके ओके, मेरी खुशियों की चुम्बक। देखो, सबसे पहला कार्ड बैलेंस का आया है। ये सबसे ज़रूरी था ये कार्ड का आना। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं कि आप लाइफ की जंग जो है वो जीत चुके हो, जंग जीतने के बाद में ही लाइफ में बैलेंस आता है, उससे पहले आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे तौर पर कि अगर आपको हल्का सा भी अंदेशा है कि आपकी लाइफ में जो ये बादल दुख के टॉवर के मंडरा रहे थे, क्या ये आपकी लाइफ से निकल चुके हैं? क्या ये अब आपको वापस से घूम कर आकर तकलीफ तो नहीं देंगे? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, नहीं जी, उस टॉवर का, उस दर्द का हमेशा हमेशा के लिए आपसे छुटकारा, आपको छुटकारा उससे मिल चुका है और ये ऐसी चीज़ें अब आपकी लाइफ में पलट कर कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इस बात के लिए धन्यवाद करो मालिक को कि मालिक, लाइफ में जो सबसे बड़ी तकलीफ ऐसी थी जो असहनीय थी और जिसको सहना आपके लिए इम्पॉसिबल सा था, उसको आपने बड़ी शिद्दत से और बड़े बैलेंस के साथ और बहुत एक मैच्योरिटी के साथ आपने उससे डील की है। और वो ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल चुकी है और उसके बाद में ही आपकी लाइफ में बैलेंस का आना ये लिखा हुआ था। और ये चीज़ें धीरे धीरे अब आपके व्यवहार में भी देखने को मिलेगी और लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ा बैलेंस में व्यवहार करेंगे। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। तो ये कह सकते हैं, ज़िंदगी की जंग आप जीत चुके हो। आपको सेल्फ कंट्रोल फील होगा, ठीक है? आप में पेशेंस लेवल जो है ना, देखो, मैं ये नहीं कह रही आपको धैर्य रखना है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप में अपने आप एक पेशेंस लेवल आना लगेगा गाइस। आप में जल्दबाजी जो है ना, एक उतावलापन जो था ना, जो पहले था कभी, आज क्या सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, अभी क्या अभी सब कुछ चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए, उन चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊं, कभी कभी पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कह कुछ और रहे हो, सामने वाला बंदा कुछ और समझ रहा है, तो आपके दिल में ये आया होगा कभी कि नहीं, कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत ना सोच ले, या उस गलत फहमी को दूर करना। तो जितना जल्दी हो, आज के आज, अभी के अभी, अपनी सफाइयाँ दे कर किसी इंसान को समझाने की कोशिश करी होगी। आज आपके व्यवहार में वो मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई इंसान को अगर गलतफहमी हो गई है, कोशिश करते हैं, समझ में आए तो ठीक, वरना समय अपने आप आपको लेकर गलतफहमी दूर कर देगा। अगर समय ने है कि आज ही गलतफहमी दूर होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी तो कोई बात नहीं, कल हो परसों हो, है ना? मतलब आप में वो बदलाव, आप में वो ठहराव गाइस, समझ रहे हो? और ज़िंदगी की जंग जीतने का सन सीधे तौर पर यही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो गिर गिर कर उठ उठ कर आपके सामने आ रही थी अलग अलग रूप में, क्या उससे आपने छुटकारा पाया है? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सेवन की एनर्जी आती है तब सीधे तौर पर ये समझ लेना कि लाइफ से कुछ छूटने से संबंधित है। और ये यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी ऐसे दुख भरे बादलों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप में बदलाव आ गए, है ना? देखो, दो चीजें होती है, या तो स्थितियां बदल जाए या आप में बदलाव आ जाए, दोनों में से एक चीज होती है। पर सौभाग्यशाली इंसान वो होता है जो दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन को अपनी नजरों से देखे। और आपकी लाइफ में हुए इस पॉइंट पर परिवर्तन को दुनिया ने भी अपने नजरों से देखा है। तो एक तो दुख के बादल गए, परिस्थितियां ही बदल गई,
ये बदलाव देखने को मिला। दूसरा, आपने भी अपने आप को बदल दिया। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट पर की भी नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई तकलीफ़ें उठकर वापस से आएगी। आप मालिक को आज ही धन्यवाद कर सकते हो कि लाइफ के दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच। ये होने जा रही है। देखो एक चीज़ है गाइस, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं इमोशनल होते हैं, क्योंकि कब्ज़ की एनर्जी आ गई, ठीक है? तो इमोशनल होते हैं, वो गिवर ज़्यादा होते हैं, है ना? यहाँ पर जानकर समय क्या करता है, उस इंसान को अपनी वैल्यू को समझाने के लिए स्थितियों को क्रिएट करता है। और आपके साथ यही चीज़ हुई है। आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, है ना? पर देखो आपके लिए स्थितियाँ जानकर ऐसी बनेगी, आपको स्वार्थी लोग हो सकते हैं ज़्यादा मिले, बहुत नज़दीक से भी मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, मित्रों में भी मिलेंगे, पहचान में भी मिलेंगे। आपकी उनसे डील होगी, आपके सामने परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी, लोग अपना स्वार्थ को चयन करेंगे और आप निस्वार्थ होकर चलते रहोगे। तालमेल नहीं बैठता। दिमाग काम करे एक किसी इंसान को और एक किसी इंसान का दिल काम करे, दोनों की सिचुएशन अलग है गाइस। एक का मिसयूज़ होगा, समझ रहे हो ना? आपके सामने हालात लगभग ऐसे बने होंगे और आपको स्थितियों ने समझाया होगा। अब आपने क्या करना है, एक ही बारी में कोई इंसान ना समझे, 2 बारी में ना समझे, 3 बारी में ना समझे, परिस्थितियों ने अलग-अलग रूप में आपको समझाने की कोशिश करो। जैसे ही मैच्योरिटी आप में आई, आप में बदलाव आया, आप में खुद के लिए स्टैंड लेने वाली फीलिंग्स आने लगी, तभी आपकी लाइफ से ना प्रॉब्लम खत्म हुई है। प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम देने के लिए नहीं गाइस, प्रॉब्लम आपको मैच्योर करने के लिए, आपके व्यवहार को मैच्योर करने के लिए। आपने इतने सालों में जो नहीं सीखा होगा ना, वो 3-4 सालों में आपने सीख लिया होगा गाइस। 4 सालों में, 3-4 सालों में आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि मैं क्या ही कहूँ, है ना? यानी आपने अपने तरकश में ना तीर इकट्ठे कर रखे हैं हम, और समय आने पर बिल्कुल उस तीर को यूज़ करना, वो वाली चीज़ है। अब यही नहीं कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो वाली बात है। अभी भी भाव आपके अच्छे हैं और नेकी है आपके व्यवहार में, आपके भाव में, वो बहुत बेस्ट है। देखो बैलेंस फिर से क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब अब बैलेंस को स्थापित क्यों किया जा रहा है आपकी लाइफ में, अब ये बात है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन लिया है, आपके लिए कुछ योजना बनाई है। सबसे पहले कहते हैं ना, कर्मा कभी खाली नहीं जाता। आपने पहले मेहनत की है तो उसका फल अब ला कर दिया जाएगा, है ना? आपने औरों के लिए किया है तो वही ऊर्जा आपके लिए लौट कर आएगी और आपके लिए वर्क करेगी। तो यहाँ पर आपके करियर को लेकर है, यहाँ पर आपकी सक्सेस को लेकर है, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी जॉब को लेकर है। कैसे भी करके अब समय जो है ना, आप नोटिस कर लेना गाइस, समय की मांग क्या है, अभी की स्थिति में समय आपके लिए क्या सोच रहा है, किस मामले को लेकर एक्शन लेने के बारे में है। तो आपके लिए ऐसे सोर्स तैयार करना जहाँ से धन का आगमन आपके लिए हो, यानी आपके हाथ में पैसा टिके, आपके हाथ में पैसा रहे, उसके लिए रास्ते खुलेंगे गाइस। क्योंकि अब आप में वो सूझबूझ है, वो मैच्योरिटी है ना? और मतलब अगर पहले से है आपके पास सोर्स तो उनमें और ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलना गाइस। और ये मैसेज मैं नोटिस कर रही हूँ इन दिनों में ना, इसी तरीके का 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसी एनर्जी ज़्यादा आ रही है जहाँ पर किसी इंसान को पैसे के आधार पर ना स्टेबल किया जाए। क्योंकि लोगों ने आपको थोड़ा-सा हो सकता है पैसे के आधार पर दंभ दिखाने की कोशिश करी है ना? आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करी या फिर आपको थोड़ा बुरा फ़ील करवाया। जो भी है, ये बात तो पता है गाइस कि कभी आपकी लाइफ़ में स्थिति ऐसी बनी है जहाँ पैसे को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या यहीं बनी कि आपके पास इस मामले को लेकर थोड़ी अभाव देखने को मिली और उस बात का लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया। अब मालिक मैं क्या कहती हूँ, कर्म के पीछे का इंटेंशन देखते हैं कि इसका भाव क्या है, और वहीं आपकी कमज़ोरी को आपकी ताकत के रूप में बनाया जा रहा है। बिलीव रखना गाइस, आपकी लाइफ की कमज़ोरी न केवल रुपए, पैसे, मामले, है ना? कुछ और भी रही होगी, अपने इमोशंस का ज़्यादा ही इस्तेमाल करना, बैलेंस नहीं करना। कभी भी अगर किसी चीज़ में बैलेंस नहीं होता है ना, तो प्रभाव बड़ा गलत में चला जाता है। ये बैलेंस आपको सिखाया गया है और आपके अभाव को प्रभाव में लेकर आकर, आपको सेंटर में लेकर आकर आपको भी प्रभावित किया जाएगा और आपके प्रभाव से दुनिया भी आपसे प्रभावित होगी।
ये है ज़िंदगी की जंग जीत जाना। जो बच्चा आलोचना का शिकार हो रहा था वही बच्चा प्रशंसा का पात्र बनेगा। ये है असल जीत गाइस, ये है असल जीत। एक बात कहूँ और नस्ली गाइस, संघर्ष से छुटकारा मिला आपको, आपको अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा मिला, आपको आपके अपमान से छुटकारा मिला, आपको अपने पास्ट से छुटकारा मिला। हाँ, अब शांतिपूर्वक सफल लाइफ को जीना किसे कहते हैं वो करोगे। एक बात का ध्यान रखना, गिवर बने रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बैलेंस का अभाव कभी ना हो, ताकि कोई भी पैटर्न आपकी लाइफ में फिर से घूम कर ना आए। हालांकि ऐसे मामलों का अंत हो चुका है, क्योंकि समय को पता है ये बंदा आगे चलकर अगर ऐसी स्थिति बनी तो बैलेंस में रहेगा नहीं रहेगा, है ना। प्रकृति को पहले पता होता है, तो आपके लिए वो व्यवस्थाएं की कर दी गई है। अब कोई भी चैलेंजेस आपके लिए, एक कहता है ना कि चैलेंजेस ना रहकर इतना वाइजली आप उससे डील करोगे। आ भी गए अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, तो आपको पता है आपको कैसे हैंडल करना है। आपके ऊपर हावी नहीं होना, ये वाली बात है। ठीक, तो अगर पहली प्रेडिक्शन कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की जंग जीतने को लेकर, तो अभी के हालात जो भी बने हुए हैं ना मेरे खुशियों के चुंबक, बिलीव रखो आप उसमें जीत चुके हो। भले स्थितियाँ कुछ भी नजर आए, जीत आपकी हुई है। अब कैसे हुई है वो भी आपके सामने आ जाएगी, वो भी आपके सामने आ जाएगी। शांत रहना, बस शांत रहना। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी, मैं फिर से कहूँ, है ना। आपको पता चल जाएगा आप कितने शानदार तरीके से जीते हो। समझ में यही बात। तो बिलीव रखना, मैं बस ये कहूँगी, बिलीव रखना, मालिक ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है और आपके सपनों को साकार करने के बारे में बहुत कुछ सोचा है। इवन हो सकता है इन दिनों में आपको सपने आ रहे हैं, ये मन में किसी प्रकार के सवाल चल रहे हैं गाइस, कंफ्यूजन भी चल रहा है, डिवाइन टाइम भी चल रहा है, एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं, ब्लैक और वाइट कलर का डॉगी भी दिख रहा होगा। मतलब एक साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही है साइन के आधार पर, संकेतों के आधार पर। आप समझ भी रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में भी हो कि ये सारे साइन का मुझे समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न मुझे इस समय में बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक क्लियर संकेत दिया जा रहा है, न्यू स्टार्ट करने का समय आ चुका है। ठीक है, न्यू स्टार्ट करो, खुद पर बिलीव रखो, एक बिलीव रख कर आप आगे बढ़ो कि यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे। आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। ये 2 कार्ड्स लेने का मेरा मन कर रहा है, मैं ये 2 कार्ड्स लूँगी। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। नोटिस कर लेना, आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और 2 नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2 7 7 2 ये हो सकता है ना, ये होगा। सपने साकार होंगे गाइस, कितने भी बड़े सपने क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक हो ना, कि अगर आप जॉब की तलाश में हो या कोई काम करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में यही है, मुझे काम ऐसा करना है कि मेरा अच्छा काम भी होता रहे और मेरे कर्तव्य भी निभते रहे, है ना। मतलब मेरे पास भी इनकम का सोर्स हो, मैं कुछ अच्छे काम भी बनते रहे। ये दोनों को लेकर ना आपकी सोच चल रही है गाइस, और उसी आधार पर आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा, है ना। क्योंकि जब इंटेंशन किसी इंसान के किसी कर्म के पीछे बहुत अच्छी जुड़ जाती है, तो सफलता उतनी ही जल्दी मिलती है गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल कहाँ, अभी इन दिनों में रीडिंग में मैं यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल पे जो पेंटिकल पेंटिकल की एनर्जी है गाइस, क्योंकि समय इस मामले पर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। द ड्रीमर, फिर से ये अच्छे से सफल नहीं हुआ होगा, पर मैं ये कार्ड ही लूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल, यही देखो, यहाँ पर पीलर की एनर्जी है ना। और यहाँ पर एक गर्भवती स्त्री है, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर एक पक्षी है, और केवल मात्र ग्रीन की एनर्जी है। ग्रीन अपने आप में पैसे को लेकर बरकत के बारे में बात करता है। दूसरा, आपकी वाणी के प्रभाव के बारे में बात करता है
है ना। तीसरा मन की शांति और चौथा है दिल का फिर से सुकून में आना। इन सारी बातों को लेकर बात करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फिनेंशियल सिक्योरिटी जो है, फिनेंशियल सिक्योरिटी जो है ये आपको मिलने वाली है गाइस। अब कैसे हो वो मालिक जाने, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रभावशाली और बड़ा विशेष कार्ड है। मालिक की योजनाएं अपने आप कुछ इस तरीके के घटनाओं को निर्मित करके बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मुझे वाकई में ये जो रीडिंग है ना इसे आप कभी नहीं भूल पाओगे गाइस। इन दिनों में जो ये रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है कि फिनेंशियल तौर पर आपको इतना सिक्योर किया जाएगा। आप भले आज सोच रहे हो कि काम चल रहा है आपके पास, अच्छी बात है, जॉब है, अच्छी बात है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, ठीक है ना, उतना ग्रोथ वाली वो चीज़ दिख नहीं रही है। देखो कब लाइफ किस तरीके से सपोर्ट कर जाए पता नहीं चलता, उसे ही मिरेकल कहते हैं। और अगर 7 नंबर आपको दिख रहे हैं तो 7 मिल गया आपको यूनिवर्स का। पिलर दिख रहे हैं, बात वही है ना। तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही है गाइस कि अब टेंशन वाली बात खत्म हो गई है। अब फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी ग्रोथ देखोगे आप। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है वो आपके फेवर में आएगा, आपको आपका हक मिलेगा। अगर किसी को उधार पैसा दे रखा है वो पैसे आपको वापस नहीं लौटा रहे थे तो आपका पैसा लौट कर आएगा। फिजूल खर्ची या घर पर कभी किस मामले को लेकर, कभी मरम्मत को लेकर, कभी कुछ और चीज़ों को लेकर, बीमारियों पर लेकर पैसा खर्च होता था, उसमें बचत होना, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है। छोटे छोटे मामलों पर पैसे का लॉस हो रहा था वो भी नहीं होगा अब। जैसे जिस हिसाब से कोई सामान की वैल्यू है आपने वही देना, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। एक संघर्ष इस बात को लेकर होते थे कि कोई सामान लेकर आए तो वो सही से नहीं निकलना, वापस रिटर्न एक्सचेंज इस तरीके की चीज़ें, मतलब राउंड काटते रहना, चक्कर काटते रहना, ये चीज़ एक ही बारी में कोई काम का नहीं बनना। इन चीज़ों में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विथ ये प्रेग्नेंट लेडी का नज़र आना, इसका सेंस क्या है पता है कि कोई ये आर्थिक मामले में आपको जो ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा रहा है ना, ये धन धान्य से संपन्न लाइफ के बारे में बताया जा रहा है ना, इसका सेंस ये है कि लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप पर सीधे तौर पर बनना। आप एक बात को नोटिस कर लेना, जो इन दिनों में एक और मैसेज आ रहा है कि आपका सफ़ेद कलर की तरफ और येलो कलर की तरफ झुकाव ज़्यादा जाना, है ना। हो सकता है येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन पहनने का मन कर रहा होगा, या इन दिनों में ये कलर का कॉम्बिनेशन जो है ना ज़्यादा दिख रहा होगा। इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, शुभता लाइफ में आना, ऐसे पैसे का आगमन होना जो आपकी लाइफ में अगर समस्या चल रही है उसको ख़त्म करे स्थायित्व के साथ, और आपको खुशी दे वो भी स्थायित्व के साथ, है ना। उस बात के बारे में कहा जा रहा है guys। तो लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको लगना, हो सकता है कि लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो भी इन दिनों में आपको ज़्यादा दिख रही है, या आपका मन कर रहा होगा कि आप इनकी पूजा करो, दर्शन करके हो, या हो सकता है इन दिनों में दर्शन करके आए होंगे। और शायद वही रीज़न है कि मैसेज जो है ना आज रीडिंग में इस बात को लेकर ही आए कि बेटा परेशान नहीं हो आप, है ना। आपकी परेशानी खत्म हुई, आपको कभी भी किसी भी बात या खुशी को लेकर अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई सपना है वहाँ पर पैसा बीच में आ रहा था, ये सॉल्यूशन भी आपके हो जाना है ना। बहुत अच्छी लाइफ को जीना गाइस, और विद ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, मैं क्या ही कहूँ गाइस, मैं क्या ही कहूँ। ये हो ना कि तकलीफ किसी इंसान ने पैसे के आधार पर बहुत ज़्यादा देखी और सडन उनकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाना, लाइफ टाइम के लिए कोई खुशी मिल जाना, उसके बारे में 10 ऑफ पेंटिकल है। परिवार का मामला है, अगर आपके झगड़ा चल रहा है, मतभेद चल रहा है, विचारों में मतभेद चल रहे हैं आपके, या कई बार हो सकता है पैसे को लेकर, या कोई भी मुद्दा आपके परिवार में, पारिवारिक सदस्यों में ऐसा रह रहा होगा जिसकी वजह से तनातनी का होना, क्लेश ज़्यादा होना, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं निकल रहा होगा कि टेंशन में, कि सुबह उठे के दिमाग में यही प्रार्थना कर रहे होगे कि परिवार में क्लेश ना हो, झगड़े ना हो। अगर ऐसी चीज़ें चल रही है ना, आप शांत हो जाओ। आपके घर में क्लेश जो है ना ये देखने को नहीं मिलेंगे गाइस, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, देख लेना। ये जो माहौल क्रिएट हो रहे थे ना कि लोग भी सुने, वो वाली चीज़ें आपके घर में नहीं होगी, आप देखना। समझ जो है ना अपने आप में विकसित होने के, अगर कोई मुद्दा है, समस्या है, तो मिल बांट कर बैठ कर सॉल्यूशन कर लो उसके। अब ये जो माहौल क्रिएट होने वाली बात है ना, जो अभी इन दिनों में भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ दिनों पहले आपके घर में हुआ होगा, वो अब नहीं होगा, ठीक है।
ये ध्यान में रखना। ओके, आपके अच्छे कर्मा ही लौट कर आ रहे हैं गाइस। आपसे मालिक प्रसन्न क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों खत्म हो रही है। ओके 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 मेरे खुशियों के चुंबक, ये देखो। ओके बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड बहुत अच्छे आते हैं गाइस, मैंने ये नोटिस किया है। आप वैसे मिस्ट्री हो और आपकी लाइफ वाकई में मिस्ट्री में ही चल रही है। मतलब शफल करके कार्ड ले रही हूँ ना, उसमें मैसेज आते हैं, लेकिन उतने ही स्ट्रांगली बॉटम ऑफ द डेक में आता है। कैसे समझाती हूँ, एक मिनट। आपके अच्छे कर्म ही आपके लिए इतनी बड़ी स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं गाइस। जैसे एक होता है ना कि ये कहा जाता है कि आपके पास जितना भी हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में से भी थोड़ा कोई अच्छा काम करके बताओ, है ना। और आपके बिल्कुल हो सकता है लाइफ में कभी ऐसे हालात बने और वहाँ पर भी आपने अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा। ये सबसे ज़्यादा लुभावने वाली बात होती है गाइस। और यही तो परीक्षाएं की घड़ी होती है कि जहाँ पर ईश्वर आपको आपकी सोच को देखते हैं कि आपकी सोच किस तरीके की चलती है। और वैसे भी आपके आपके मन में भाव ये ऐसे रहते हैं गाइस कि मानवता के प्रति आप लोगों के दर्द को समझो, है ना। और जितना अपने दम पर कुछ कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, उतनी हेल्प करने की कोशिश करता हो। इस वजह से ना आपकी झोली को बहुत अच्छे से भरा जा रहा है, खुशियों से, पैसे से। समझ रहे हो। देखो यही कहती हूँ ना, एक बात आपको याद है, अगर मान लो आपकी तबीयत ठीक होगी तो आप किसी और को संभाल पाओगे। अगर आपकी झोली में अच्छा खासा कुछ भरा हुआ होगा तो आप किसी को दे पाओगे। आप अपनी लाइफ को भी संभाल पाओगे और आप नेकी का काम भी कर पाओगे। आपके मन में आता होगा मेरी लाइफ का कोई पर्पस है ना। देखो बिना कोई पर्पस के, बिना कोई कारण के लाइफ आपको यहाँ तक तो लेकर नहीं आएगी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मतलब इंसान यूँ चलता रहे बिना डेस्टिनी के। अब वो बात है तो फिर अलग ही बात है, उसके बारे में कहने की भी कोई बात नहीं है समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मालिक ने केवल धरती पर ऐसे ही छोड़ दिया है, वो चलते चले विदाउट डेस्टिनी, ऐसा नहीं है आपकी लाइफ का कोई पर्पस आपकी इस सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। इसे पार नहीं करते तो वो समझ में नहीं आता। और ये जंग जीतने का मतलब ही यही है कि आपको ये फील करवाया जाना कि आपके साथ यूनिवर्स है। और न केवल आपको ये फील करवाया जाना, बल्कि एक ये उदाहरण सेट करना लोगों के सामने कि जहाँ धर्म और सच्चाई होती है वहाँ पर यूनिवर्स बच्चे का साथ ज़रूर देता है ना। ये चीज़ आपके साथ। और दूसरा आप में कौशल विकसित होना, दूसरा आपका वो डिवाइन टाइम आना जब आप अपने दम पर कुछ हासिल करके दिखाओ गाइस। और न केवल अपने लिए, आपकी अच्छी इंटेंशन जो है ना, कि आप ये सोचते हो कि मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है, बड़े बुजुर्गों के लिए करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, पीपी के लिए कुछ करना है ना। तो ये चीज़ें देखना गाइस कि ये आप कर पाओगे, आपके सपने हैं ये, है ना। जैसे कई सारे लोगों के मन में होगा एनजीओ में अपनी हिस्सेदारी देना, थोड़ा वहाँ पर भी वर्क करना वगैरह, या जो कुछ भी अपने पास है उसमें से थोड़ा सा ही सही कुछ कर पाए, है ना। तो ये आप करते होंगे, ये आपके लिए कितने आड़े आ रहे हैं मैं बता नहीं सकती आपको, सच्ची में यही चीज़ें आपके आड़े आ रही है गाइस, है ना। और यही बात है मेन, कि हो सकता है जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं मंदिर आप दर्शन करके आओ या कोई धार्मिक स्थल पर जाकर आए और आपने कोई सवाल पुटअप किया है, मालिक मुझे इसका आंसर मुझे किसी न किसी ज़रिए से पहुंचाना। और यहाँ पर वो मैसेज आया है कि जहाँ आप धार्मिक स्थल पर जाकर आपके मन में सवाल उठा उसके बारे में कहाँ जा रहा है, परेशान मत हो, प्रॉब्लम ख़त्म है। जो भी दिमाग में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म है। बिलीव रखना आप, ठीक है, बिलीव रखना, ठीक। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बताया, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आपके पास दो दो छड़ियाँ हैं मैजिक की, एक छड़ी होना वही इनफ है लाइफ को बदलने के लिए। दो छड़ियाँ हैं, मन मुताबिक चीज़ें होंगी। मन मुताबिक क्यों होंगी? क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना। आपको इच्छाओं से सराबोर करना, एक चीज़ नोटिस कर लेना, 7 विथ 9 की एनर्जी, एक चीज़ नोटिस कर लेना,
पहली बात तो कि करियर में आप जो भी चाहते हो एक फोकस रखना, भटकना मत। अगर एक फोकस रख कर आगे बढ़े तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हो गई बात। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, दो दो कार्ड जो है ना ड्रीम और सपनों को पूरा करने के लिए, रियलिटी में बदलने के बारे में कहा जा रहा है। ये भविष्यवाणी है, ये कन्फर्मेशन है। आज जो चीज़ें सपने लग रही है वो हकीकत में बदलेगी। ये है, बड़े से बड़ा सपना देखो, वो पूरा कैसे करना वो यूनिवर्स जाने। ठीक है, दूसरा टाइम ये कि मैजिकल टाइम चल रहा है गाइस आपकी लाइफ में। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है इतनी वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर चिराग जैसी है कि मैंने कुछ सोचा, बोला और वो चीज़ फल गई, है ना। यानी ये समझ लो कि आपके पास कोई ऊर्जा है जो ये चाहती है कि आप उनसे कोई विश मांगो, आप कोई विश करो और वो पूरी हो जाए। ये नोटिस कर लेना, पर पहले छोटी छोटी इच्छाओं के बारे में सोचना गाइस। क्योंकि कई बार क्या है ना कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, गुस्से में कुछ गलत बोल जाते हो। हालांकि अब वो समय भी टला कि आपने बोलने में थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखना है, गलत नहीं बोलो, कि बोलने में थोड़ा ध्यान रखना है, गलत नहीं बोलो। ठीक है, और अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। हालांकि अब भी मैं यही कहूँगी गाइस कि मान लो समय अच्छा चल रहा है कि आपका गलत कहा हुआ आपके लिए नहीं फलेगा, किसी और का आपके लिए गलत कहा हुआ नहीं फलेगा, फिर भी गलत क्यों बोलना, है ना। अपना कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ना। इतना तो खुद को थोड़ा अच्छा फील करवाना चाहिए ना। तो इस बात का ध्यान रखना और ये नोटिस कर लेना कि ये इतना अच्छा समय आपका चल रहा है, कहा हुआ मैनिफेस्ट किया हुआ आपके फलेगा, देख लेना चाहिए। द स्टार का कार्ड यही कहता है कि आपकी भी अपनी इच्छा है नेम फेम कमाने का। हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू। 3 कार्ड जो आए हैं वो आपके सपनों को लेकर आए हैं। पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम। ये बिल्कुल ऐसा ही टाइम चल रहा है जहाँ पर आपका चैलेंजिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल आपको नेम फेम मिलेगा, ऐसा आपको प्रसिद्धि मिले। कहा ना, आपको जहाँ से आलोचना मिली है वहीं से आपको प्रशंसा का मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप कहते हैं ना कि दिन में 100 बार मालिक को धन्यवाद कहो कि मालिक मेरी लाइफ में ये अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। द स्टार की एनर्जी यही कहती है गाइस, किसी इंसान का यहाँ पर जैसे है ना 2 घड़े वाटर से भरे हुए फुलफिल है, वो छलक रहे हैं, उस एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ यहाँ पर यही कहा जा रहा है, खूब नाम मिलेगा आपको, विख्यात होगे, लोग आपको अच्छी वे में पहचानेंगे गाइस, आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, है ना, आपकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे और उसकी जैसे कहते हैं ना एक झलक जो है, भले ही बुरे हालातों में ही सही, लेकिन आपको देखने को मिल गई। आप जैसा करते हो लोग वैसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है, ये सिर्फ एक डेमो की तरफ था कि आपको ना समझाया गया कि देखो अभी भी लोग आपकी कॉपी करते हैं, आगे भविष्य में देखना कितनी कॉपी करते हैं आपको। ये होगा आपके साथ, नोटिस कर लो गाइस, जैसे पहनते हो, जैसे कलर पहनते हो ना, वैसे कलर कुछ और लोग भी पहनते होंगे। नोटिस करो आप, है ना। ये आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आपका स्टाइल जो है ना लोगों को बड़ा भाता होगा। और कुछ तो ऐसे भी महारथी है जो भले बात नहीं करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर वो भी आपकी कॉपी कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है सामने से कहेंगे नहीं, उल्टा ये जताने की कोशिश करेंगे, देखो आप कॉपी कर रहे हो, असल तो सबको पता है ना ये मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है। अरे आप वो इंसान हो जो ना दुश्मन के मुंह से भी अपनी तारीफ को निकलवा लो, जानकर नहीं करोगे पर उसे विवश इतना कर दोगे, तारीफ करो अब सुपर, सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपकी एक और ख्वाहिश, एक और सपना है, आपको अपने दम पर मकान लेना है, घर लेना है ना, ये भी आप पूरा करोगे गाइस, ये सपना भी आपका पूरा होगा। आपने सोच रखा है ऐसा घर होना चाहिए मेरा, सपनों का घर, बिल्कुल होगा। और विक्ट्री तो है ही जी, और विक्ट्री काफ़ी हद तक मिल चुकी है, मानो नहीं मानो गाइस, लेकिन यहाँ पर ध्वज जो है ना ये आपको दिख रहा होगा। हुँ? और ऐसे भी आपको दिख रही होगी ध्वजा, मतलब झंडा, फ्लैग जो हम मंदिर में देखते हैं ना, उसके बारे में बात की जा रही है गाइस, है ना। मंदिरों में जो झंडा होता है ना उसे झंडा ना कहकर ध्वज कहते हैं। तो वो आपको दिखाई देना, और इसका दिखने का सेंस ही सीधे तौर पर यही है, विक्ट्री, सफलता, सक्सेस, या फिर ये ना दिखे तो शंखनाद सुनाई देगा आपने,
ठीक है, तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर भी वैंड्स की एनर्जी है। अब आप कंट्रोल से बाहर हो, आप अनस्टॉपेबल हो गाइस, आप रुकने वाले इंसान नहीं हो, ना तो खुद के रोकने से ना किसी और के रुकने से, क्योंकि समय ने गति दे दी है ना। तो बिल्कुल आपको जो भी लाइफ में सफलता चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, अवार्ड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, जो भी चाहिए मांग लो ईश्वर से, मिल जाना है आपने, है ना जी। तो ये कहा जा रहा है बोझ में मत आना। अब ना बोझ में आने वाला समय नहीं है, अब शांति और सुकून से लाइफ को जीने वाला समय है। हाँ, 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स, 10-10 की एनर्जी, ये भी विक्ट्री के बारे में। ये देखो नाचते झूमते हुए, है ना, अकेले में, सबके सामने नहीं। मैं अपनी खुशी को खुद के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब ये देखो खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में कितनी अच्छी बढ़ती है, और एक कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, वो उमड़ता है जो देखो। वापस से आप में एक इच्छा जागृत होगी खुद की केयर करने को लेकर, योगा एक्सरसाइज करना, अपने सुंदरता का ख्याल रखना, अपने कपड़े के पहनने के तौर तरीकों पर ध्यान रखना। एक चीज़ का बदलाव आएगा, आपने देखना। एक होता ना कि बिना प्रेस किए कपड़े नहीं पहना, इस्त्री करके कपड़े पहना, वो वाली चीज़, सलवटे वाले, या थोड़ा सा खुद की पर्सनालिटी को थोड़ा सा अच्छा ना लगे ना, वो चीज़ें नहीं करोगे। तो मतलब ये सेल्फ लव आप में आना बहुत ज़रूरी था, और इन चीज़ों में बदलाव आया। थोड़ा खुद को प्रायोरिटी पर ज़्यादा रखते हो, ये स्वार्थ नहीं है, ये खुद को भी अहमियत देने वाली बात है। बैलेंस है गाइस ये लाइफ को लेकर। आप ये नहीं कि केवल अपने बारे में ही सोचते रहो, तो फिर 100% स्वार्थी हो, है ना। और अगर आप ये कि मैं दूसरों का भी सोचूं पर खुद को भी ना भूलूं, ये असल में एक बैलेंस वाली स्थिति है, और वहां तक आप पहुंच गए। इस वजह से 10-10 की एनर्जी आ गई गाइस। जितना सीखना था, सबक समझना था, आपने समझ लिया। अब परिवर्तन निश्चित है। द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, द स्टार का कार्ड भी है, सारे बड़े कार्ड आए हैं गाइस। आप तो ना एक जैसा हो ना कि खुशियाँ छोटे स्तर पर आपको मिल जाए, उसमें आप मानने वाले भी नहीं हो। इस वजह से आपके लिए कार्ड्स आता है ना, बड़े स्तर पर आता है, देखो, है ना, बड़े स्तर पर आता है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, है ना। पर्सनल लाइफ में भी बहुत आसानी, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलना, दोनों में बैलेंस आना, खुशी में सराबोर होना, ये अच्छी बात है गाइस। परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार के विघ्न है वो हटेंगे, परिवार में आपसे समझ अच्छी रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। इमोशनल आपको बहुत इमोशंस आपके जो है ना फुलफिल होंगे गाइस, और अपने आप में मन की खुशी मनाने वाली बात होगी। देखना, फाइव फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, देखना खुश बहुत रहोगे आप, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। छोटे से छोटी इच्छाएं, बड़ी से बड़ी इच्छाएं, बड़े से बड़े सपने आपके साकार होंगे। यीन यांग की एनर्जी भी आई है। जो भी दिल में है ना, ये मत सोचना वक्त निकल गया। आपके भाग्य में कोई खुशी मिलने लिखी हुई है, वो डेफिनेटली अब आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ की एक फेटेड सिचुएशन बनी हुई थी कि जब तक इतना बड़ा लाइफ का सबक है, इतना बड़ा पेन ना झेल लो, आप पावर में नहीं आ सकते, या फिर आपकी लाइफ टर्न करके वो हैप्पीनेस या ब्लेसिंग आपको नहीं मिल सकती जिसके लिए आपका जन्म हुआ, है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं कि आप अपनी लाइफ की जंग जीत चुके हो, और यूनिवर्स इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये वाला लो। डेफिनेटली, अगर मन में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा था रीडिंग देखते समय यस और नो में, तो कहा जा रहा है डेफिनेटली आपने जो भी सोचा है हो जाएगा, बिना कोई टेंशन के। आपकी कोई विश थी, क्या मेरी ये विश पूरी हो जाएगी? डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, पर ये मुझसे अच्छे से नहीं हुआ तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो आप। हम्म, खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे, और कैसा कितना अच्छा हो कि यही आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आप मुस्कुराओ, आपकी खुशी खुशियों को और आपकी लाइफ में आकर्षित करे, है ना। कुछ मामलों पर परिवर्तन को स्वीकार करें। देखो कुछ परिवर्तन हो चुके हैं गाइस, उन्हें स्वीकार करना ही बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लाइफ में लचीलापन रखना चाहिए, है ना। तो ये कहा जा रहा, परिवर्तन को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, यही परिवर्तन आपको आनंद की प्राप्ति देंगे, है ना जी। अपने दायित्व का पालन आप बहुत अच्छे से करो। आपको टेंशन है शायद कि कहीं आप अपने कर्तव्य का निर्वाह सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। 555 कहना चाहिए। देखो 555 टेंशन है आपके मन में,
पेन से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। जब तक पेन से बाहर नहीं आओगे ना, आपके दिमाग में यूं ऊट पटांग सवाल आते रहेंगे। और एक तरीके से ये अच्छा है अपना खुद का मूल्यांकन करना। आप सही से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना सही से करो, मालिक आपसे प्रसन्न है। प्लीज़ परेशान मत हो, है ना। कभी कभी आपको हील करने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में कहा जाता है ना, अपने बारे में भी सोचने के बारे में कहा जाता है। इसका मतलब आपको स्वार्थी बनाना नहीं है ना। आपके जवाब आपको कोई अन्य भाषा संकेत से मिल सकते हैं। जैसे अभी कहा कि कहीं मंदिर या कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थल पर आप जाकर आए हो और आपने कोई सवाल पुटअप किया है और उसका आंसर आपको मिल रहा है या मिलेगा। नहीं मिला है रीडिंग में अभी तक तो मिलेगा आपको, ठीक है। किसी के भी जरिए मिले पर मिलेगा, आपको मिले। ये वाला लूँगी मैं। अगर कोई एक्सपर्ट की सलाह मिले तो एक बार सोचो, हो सकता है आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह मिले गाइस, है ना। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे कहा आपके आपके सवाल का जवाब मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ परेशान मत होना। एन्जॉय द एक्सपीरियंस। जो भी मिला है उसे सबक की तरह मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ परिवर्तन हुए तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि आप ही क्यों ऐसे शिकार बन गए या ऐसे परिवर्तन आपको झेलना पड़े। तो जो भी हुआ उसे एक अनुभव मानकर, एक सबक मानकर लाइफ में आगे बढ़ो गाइस। गो विद द फ्लो चलोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपकी लाइफ में। देखो कुछ मामले बदल गए गाइस, और कुछ मामलों में आपको बदलना ज़रूरी है ना। जैसे कहा ना, दो सिचुएशन एक जैसी चल रही है, स्थितियाँ बदल गई और आप भी बदल गए। ये सफलता की सबसे बड़ी निशानी है गाइस। यहाँ से पेन पूरी तरीके से ख़त्म होते हैं, दिल में कोई घाव नहीं रह जाता। हम्म। यह सौभाग्य लेकर आएगा, इंतज़ार ख़त्म। क्योंकि जंग ही जीत गए तो फिर इंतज़ार ख़त्म। आपको 555 की एनर्जी, 55 की एनर्जी, 77 की एनर्जी दिख रही है, 1111 दिख रहे हैं। ये सौभाग्य लेकर आएगा गाइस। आपकी किस्मत का साथ आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं क्या ही कहूँ, अब वो समय आ रहा है गाइस जिसका आपने बरसों से अरसों से इंतज़ार किया है। पूर्व में आपने जो कुछ किया उससे जुड़ी कुछ घटनाएं चौंकाने वाली घटनाएं घटित होगी, क्योंकि आपके अच्छे कर्मा बने हुए हैं। हो सकता है अचानक से आपके सपने पूरे हो जाए, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इतना अच्छा हो जो आपने सोचा ना हो। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और कुछ परिस्थितियों पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, इस बात पर बिलीव रखना। जो भी स्थिति आप खुलकर सामने आएगी ना, वो अनोखी ही होगी और अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।